हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल एवरीडे मनी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जो वीडियो में मैं मेजर शेयर बताने वाला हूँ उससे पहले मैं आपको एक और शेयर दिखा रहा हूँ, MRF। ठीक है, MRF को कौन नहीं जानता। MRF जो टायर मेकिंग कंपनी है, जो MRF के टायर्स आते हैं, विराट कोहली की जो ऐड आती है MRF टायर्स की, जो वो उनके एम्बेसडर हैं विराट कोहली। ठीक है, तो वो शेयर का प्राइस आप अगर देखें तो वह 80,111 रुपीज़ 80,000 का वो शेयर है। ठीक है, मैं आपको ये शेयर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई लोग सोचते हैं यार अगर शेयर का प्राइस 1000 हो गया या 2000 हो गया, ठीक है, तो वो आगे बढ़ेगा नहीं क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैं ये चीज़ ध्यान रखिए कि जो शेयर मार्केट होती है उसमें स्टॉक का प्राइस कभी भी महंगा सस्ता नहीं होता। प्राइस की बेसिस, अगर उसकी वैल्यू से एक आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये शेयर प्राइस महंगा है या ये सस्ता है, क्योंकि अगर कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, कंपनी की मोनोपोली है किसी बिजनेस में, या कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, तो उसका शेयर प्राइस मतलब कितना भी हो सकता है। ठीक है, वर्ल्ड में कई कंपनीज है जिनका शेयर प्राइस इतना ज्यादा है कि आप उनको बाई नहीं कर सकते। मतलब कोई आम इंसान तो उसका एक शेयर बाई भी नहीं कर सकता, इतना ज्यादा महंगे कई शेयर्स भी हैं। ठीक है, और MRF इंडिया का सबसे महंगा शेयर है 80,000। ठीक है, लेकिन कई लोग इसको अभी भी मैं बाय करते हैं, उनको लगता है ये आगे और भी बढ़ेगा। ठीक है, और उनको लगता भी सही, क्योंकि आज भी देखें तो 0.48% तो बढ़ा हुआ है। ठीक है, और कई लोगों को लगता है कि यार ये बहुत महंगा है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा नहीं होता कि आप वैल्यू देखकर अंदाजा लगा लो कि कंपनी महंगी है सस्ती। आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करनी है। अगर वो फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्ट्रांग है ना, तो उसका शेयर प्राइस डेफिनेटली अप जाएगा। और 1000 छोड़ो, 2000 छोड़ो, 10,000 हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है। ठीक है, तो इसी वैल्यूएबल नॉलेज के साथ हम वीडियो को आगे स्टार्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस कंपनी के बारे में आज वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको जिस कंपनी का मैं बताना चाह रहा हूँ, उस कंपनी का नाम है इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मतलब कि IRCTC। IRCTC। ठीक है, इस कंपनी को कौन नहीं जाता। ठीक है, IRCTC बहुत ही ज़्यादा अच्छी कंपनी है। ठीक, गवर्नमेंट कंपनी है एक। ठीक है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इज अ मिनी रत्ना कैटेगरी 1 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ठीक है, एक डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की तरह है, क्योंकि इसकी खुद की मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर ये काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, आपको इसके जो टेक्निकल टर्म्स की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो IRCTC है वो रेलवे सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, इसका मेजर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेलवे टिकट बुकिंग का नहीं है। ठीक है, मोस्ट लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि जो IRCTC कंपनी है वो अपना मेजर रेवेन्यू और प्रॉफिट रेलवे टिकट से कमाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब वीडियो आगे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो IRCTC कंपनी है वो अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ टिकट बुकिंग से नहीं कमाती, उसके और भी सोर्सेज है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा अभी। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 37,000 करोड़ का है। मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है, 37,000 करोड़ इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, और करंट प्राइस उसका फिलहाल इतना है। इसको छोड़ दीजिए, इसके बारे में हम बाद में एंड पर डिस्कस करते होते हैं प्राइस के बारे में, तो इसको एंड पर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी डिविडेंड यील्ड की बात करें, डिविडेंड यील्ड 0.54% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16.4, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.6% है। ठीक है, फेस वैल्यू इसकी 10 की है। ठीक है, और इसमें जो डेट है कंपनी का वो ज़ीरो है। मतलब डेट है ही नहीं कंपनी के ऊपर, कर्जा है ही नहीं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ज़ीरो डेट होना किसी कंपनी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। ठीक है, और इसकी जो फेस वैल्यू 10 है, मैंने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 16.4 एंड 11.6 है। ठीक है, ऑल्दो ये थोड़ी सी कम है। ठीक है, लेकिन अगर कंपनी की बात करें ना, तो कंपनी इतनी की ज़्यादा अच्छी है कि उसकी ये दो नंबर्स ना ओवरकास्ट हो जाते हैं कंपनी, क्योंकि मोनोपोली है IRCTC, इसका कॉम्पिटिटर है ही नहीं कोई। ठीक है, और ना ही नियर फ्यूचर में इसका कोई कॉम्पिटिटर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है, तो मतलब कोई और कंपनी डिपार्टमेंट मतलब गवर्नमेंट क्या कहेगी कि हमारी IRCTC है, ठीक है, हम एक और कंपनी बना देते हैं अपने अंदर ही। ऐसा तो नहीं ना होगा, वो खुद ही कंपटीशन क्यों बनाएंगे। उनकी अगर एक IRCTC है तो वो दोबारा नई कंपनी नहीं बना रही, इसलिए तो एक मोनोपोली है IRCTC की। तो इसलिए ये जो नंबर्स हैं, ठीक है, 16.4 एंड 11.6, ऑल्दो ये अच्छे हैं,
ठीक है, 16.4 एंड 11.6 ये नंबर, दीज आर नॉट द बैड नंबर्स, ठीक है। बट अगर आप फ्यूचर में जाकर देखेंगे ना तो इसके ये जो नंबर्स हैं 16.4 से आपको 24 27 इतने चले जाएंगे, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं आपको रीज़न भी बताऊंगा इसका फिलहाल ये नंबर्स कम क्यों है, आपको प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी है, 157 करोड़ का इसके पास फ्री कैश फ्लो है, मतलब पैसा इसके हाथ में है, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। इसकी जो करंट रेशियो है 1.77, करंट रेशियो का मतलब क्या होता है इसको समझिए। करंट रेशियो का मतलब है करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है। करंट एसेट्स मतलब कि वो एसेट जिसको कंपनी जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकती है, और करंट लायबिलिटीज जो उसको विद इन 12 मंथ्स पे करनी होंगी। अगर करंट रेशियो 2 के नियर अबाउट रहती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है वो आराम से अपनी जो लायबिलिटीज हैं उसको पे ऑफ कर सकती है, ठीक है। अगर इसकी 1.77 है, मतलब जो इसकी विद इन 12 मंथ्स की लायबिलिटीज आएंगी वो उसको इजीली पे ऑफ कर सकती है, तो ये इज अ वेरी गुड पॉइंट, ठीक है। अब हम आगे इसके देख लेते हैं कंपनी के प्रोज देख रहे हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मैंने आपको पहले भी बताया कंपनी के ऊपर ₹0 का कर्जा है। कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी 3 ईयर्स, ठीक है। जो मैंने आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई थी वो 1 ईयर की थी, मैंने इसीलिए कहा था कि ये नंबर्स खराब नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे जाकर ये आपको 26-27 की दिखेंगी, और ये लास्ट 3 ईयर्स की इसी रेट पर चल रहे थे, लेकिन वो इस टाइम नंबर्स क्यों डाउन है, बिकॉज कोविड के कारण लॉकडाउन लगा, कई क्या लगभग हर स्टेट में लॉकडाउन लगा था, जिसके कारण मतलब ट्रेन्स की मतलब जो आवाजाही थी कम हुई, ट्रेन्स भी बंद हुई थी, उसके कारण उसके रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हुए थे। बट अगर हम पास्ट 3 ईयर्स के बेसिस की बात करें तो 27% है, और 27 तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और जो कंपनी उसका डिविडेंड पे आउट भी बहुत अच्छा है, ठीक है। नो डाउट कंपनी के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं कि स्टॉक इज ट्रेडिंग 25.43 टाइम्स इट बुक वैल्यू, मैं इसको नहीं मानता, ठीक है। नो डाउट इट्स ट्रेडिंग एट इट्स हायर वैल्यू, बट इसमें माइनर करेक्शन हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो अभी नहीं होगी, ठीक है। माइनर करेक्शन मतलब प्रॉफिट बुकिंग होती है, ठीक है। वो हर इंसान करता है प्रॉफिट, अगर उसको प्रॉफिट आएगा तो बुक करेगा ही वो, अगर वो प्रॉफिट ही नहीं बुक कर रहा तो मतलब उसको प्रॉफिट, तो उसका फिर क्या फायदा उसके प्रॉफिट का, है ना, ठीक है। लेकिन ये इतनी कोई सीरियस वाली बात नहीं है। कंपनी डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ ओवर पास्ट 5 ईयर्स, ठीक है। कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो थोड़ी पुअर दिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगेन ड्यू टू कोविड पिछले साल तो उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा डाउन हुई थी, उसके कारण थोड़े नंबर्स उसके ख़राब हो रहे हैं, ओके। अब हम इसके पीयर कंपेरिजन में है ही कोई नहीं, ओनली IRCTC, नो वन कॉम्पिटिटर है नहीं इसका कोई, मैंने आपको पहले भी बताई ये चीज़। अब इसकी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें एनुअली, ओके, तो इसका जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ से, 2015 में इसका नेट प्रॉफिट 131, उसका बड़ा 189, 229, 221, 309, 529, मतलब देखिए लगातार इसका जो प्रॉफिट था वो बढ़ रहा है, ओके। फिर आ गया हमारा सबसे फेवरेट ईयर 2020, ठीक है, जहाँ पर कोविड आया, ये देखिए मार्च 2020 2021, मतलब ये जो साल था वो कोविड का साल था, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिसके कारण ट्रेन्स बंद हो गई थी, उसके कारण इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ, जो ऑब्वियसली बात है कि कम होगा ही होगा, इसलिए 529 से 190 रह गया वो नेट प्रॉफिट। वरना अगर हम देखें तो ओवरऑल तो इसका नेट प्रॉफिट बहुत अच्छी स्पीड से इंक्रीज हो रहा था ना, अगर कोविड ना आता तो इस ईयर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिलता। और एक बात मेरी याद रखिए, जब इसका जो नेट प्रॉफिट मतलब जब कोविड बिल्कुल ख़त्म हो गया तब आपको ये शेयर इतनी ज़्यादा अच्छी रिटर्न देगा ना, ये रॉकेट की तरह भागेगा और इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि कंपनी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना ये, और इसका बिजनेस कभी बंद हो ही नहीं सकता। लोग ट्रेन में जाना बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल देखना है, नंबर्स मैटर करते हैं बट कंपनी का फ्यूचर और कंपनी का बिजनेस मॉडल ज़्यादा मैटर करता है, ओके। तो इसके अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं एक बार, जो कंपनी के प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो 67.4% की होल्डिंग है, मतलब 67% की होल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, मैक्सिमम 75% की रख सकते हैं वो, उनमें 67% प्रमोटर्स के बाद। प्रमोटर्स पता है कौन है इसके, देखिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब 67% की हिस्सेदारी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मतलब किसके पास मेजर होल्डिंग है, ठीक है। और जो FIIs हैं, ठीक है, FIIs मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनके पास 8% है, 8% में से 1.55% तो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास है, ओके।
एंड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 11% की हिस्सेदारी, उनमें से LIC के पास है, आदित्य बिरला के पास है, HDFC ट्रस्टी कंपनीज के पास है। ठीक है, तो DIIs ने बहुत अच्छा माल उठा रखा है, मतलब 67% प्रमोटर, 8% FIIs, 11% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पब्लिक के पास कितना बचा? पब्लिक मतलब हम जैसे लोग, आप और मेरे जैसे लोग, हमारे पास कितना हिस्सा है टोटल में? सिर्फ और सिर्फ 13%। और अगर जब ये शेयर भागेगा तो पब्लिक को तो सिर्फ 13% पब्लिक को प्रॉफिट होना है। और अगर एक कंपनी का लॉस होगा जो बहुत बहुत ज़्यादा लो चांसेस है, तो पब्लिक को सिर्फ 13% पब्लिक को लॉस होगा। मेजर लॉस और प्रॉफिट किनको होना है? प्रमोटर्स, FIIs एंड DIIs। ओके, तो यहाँ से हमको ये पता लगता है कि पब्लिक के पास माल नहीं है। अगर पब्लिक के पास माल नहीं है तो इससे एक पॉजिटिव साइन निकलता है कि कंपनी बहुत अच्छा ग्रो होने वाली है। ओके, अब हम इसकी शेयर प्राइस की तरफ जाते हैं। मेरी दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है क्योंकि मैं बहुत स्लो और एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है कि जो मेरे लिसनर्स हैं उनको एक कोई नॉलेज मिले ताकि वो कल को खुद अपना एनालिसिस कर सके। सो अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं IRCTC का जो शेयर प्राइस है। इसका शेयर प्राइस जो इस टाइम है 2334 का है। और प्लीज़ अब इसको पैनिक मत क्रिएट कीजिए कि यार ये इतना ज़्यादा महंगा शेयर बता रहा है हमको, ये कर रहा है वो कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में क्या दिखाया था? MRF का शेयर, उसका कितना था? 80,000, अप्रॉक्स 80,000। ठीक है, तो मतलब कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ना कि ये नंबर्स के ऊपर। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा ही ना यार। ठीक है, तो अब देखिए जो कंपनी का, अगर हम नेक्स्ट चार्ट खोल लेते हैं तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2019 को। उसके बाद ये जो शेयर प्राइस है बढ़ता गया, यहाँ पर उसकी गिरावट हुई। क्यों हुई? अगेन हमारा फेवरेट ईयर 2020 जहाँ पर कोविड आया। उसके बाद वो डाउन आ गई। ठीक है, डाउन आने के बाद वो काफ़ी कंसोलिडेटेड रहा, ठीक है, लेकिन ये आपको रिटर्न देता गया। ठीक है, मतलब ये कॉन्टिन्यूसली अप जा रहा था। ठीक है, ये देखिए मतलब एक स्लो स्पीड के साथ इसने रिटर्न दिया है। और जब कोई स्टॉक आपको स्लो स्पीड से रिटर्न देता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपको लाइफ लॉन्ग रिटर्न देने वाला है। अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस का चार्ट आप देखोगे तो वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, थोड़ी सी गिरावट है, फिर वो ऐसे जा रहा है, इसका मतलब है कि उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब गड़बड़ नहीं इन द सेंस कि मतलब एक बार इतना बढ़ेगा फिर वो उतनी स्पीड से नीचे भी आएगा। फिर ये हमेशा ऐसा होता है। आप किसी भी कंपनी के साथ चेक कर सकते हैं, अगर वो एकदम से ऊपर गया ना उसका शेयर प्राइस, वो एकदम से नीचे भी आएगा। लेकिन अगर कोई कंपनी आपको स्टडी ग्रोथ दे रही है तो मतलब वो लाइफ लॉन्ग ग्रोथ देगी। ओके, तो ये तो इसका चार्ट था। अब इसके टारगेट प्राइस की बात कर लेते हैं एक बार जरा। अब यहाँ पर देख सकते हैं IRCTC शेयर प्राइस टारगेट, जो इसका बिल्कुल नियर है। शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं ये। ठीक है, मैं आपको लॉन्ग टर्म का टारगेट बाद में दिखाऊंगा या बताऊंगा मैं आपको। जो इसके शॉर्ट टर्म के टारगेट्स हैं वो फिलहाल के लिए 2477, 2566 एंड 2600, मतलब 2600 टारगेट तो इसका शॉर्ट टर्म में ही है। ओके, मतलब 2300 समथिंग था, 2330 रुपीज़ के नियर अबाउट इतना कुछ चल रहा था। और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट 2600 तक का जा रहा है। और ये मतलब कोई ऐसा टारगेट नहीं कि ये अचीव होने में इसको साल लग जाएंगे, 6 महीने लग जाएंगे। मुझे नहीं लगता इसको इतना टाइम लगेगा। जो IRCTC की मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये देखिए जो IRCTC का जब रिजल्ट आना है ना, तो हो सकता है कि आपको स्टॉक स्प्लिट देखने को मिल सकता है। और अगर स्टॉक स्प्लिट हुआ तो मतलब मैं कहता हूँ आपको इतना ज़्यादा बाय कर लेना चाहिए ना इस कंपनी को कि जब स्टॉक स्प्लिट होगा तो आपकी तो चांदी है, आपकी दिवाली हो जाएगी। मतलब इतना ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है क्योंकि ये इतनी अच्छी कंपनी है ना। ठीक है, तो आपको इस पर ज़रूर नज़र देनी चाहिए। अगर इसने स्टॉक स्प्लिट दिया तो मतलब तो ये तो रॉकेट बनने वाला है। ओके, बाकी आप एक बार अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। और एक बात मैं आपको ना मतलब फ्रैंक टू से, मैं सिंपल सी भाषा में एक चीज़ आपको बता दूं, अगले 5 साल के बाद जब आप देखोगे ना इस कंपनी को, आपको कभी भी ये शेयर प्राइस नहीं मिलेगा। ये आपको लगभग ज़्यादा नहीं तो 3 गुना प्राइस पर मिलेगा, आपको नियर अबाउट 7000 का प्राइस। अगर आपने आज इन्वेस्ट कर दिया तो अगले 5 साल बाद इसको देखोगे ना तो आप कहोगे वाह, उस दिन मैंने वो वीडियो देखी थी, मैंने खुद का एनालिसिस किया, आपको खुद का एनालिसिस किया था मैंने
इसलिए मैंने इन्वेस्ट करा था और मैंने आज इतना बड़ा प्रॉफिट कमाया। मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ, मैं कभी भी 1 दिन 2 दिन 5 दिन की वीडियो नहीं बनाता। मेरा शेयर प्राइस 5 दिन में आपको रिटर्न देने वालों में से नहीं होता। मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है सिर्फ। अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करके, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको कि आप लोग सब लोग कहेंगे वाह, आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलना है वाह। ठीक है, तो आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है प्लीज लॉन्ग टर्म के बेसिस पर कीजिए। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू। Those who are new in stock market, they can open their demat account with Upstocks by clicking the link given in the description box, and you can open the a demat account very easily. So you can just click the link. Thank you.